हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आ गया हूं अपना फोर्थ लेक्चर लेके। 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं जिसमें PQRS की सीरीज चल रही है अपनी। उसमें मैंने आपको 13 क्वेश्चंस करा दिए हैं। टोटल 64 क्वेश्चंस आए हैं CGL Tier 1 में, उन्हें पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से 20 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी CGL 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैंने ये सीरीज तैयार की है, तो वो जरूर देखें। तो ये फ्रेंड्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन 14 पॉइंट्स ये जो आपको दिख रहे हैं, इनके बाहर कोई भी PQRS नहीं जाएगा। कोई भी PQRS आ जाए, कोई भी पैराजंबल आ जाए, इन 14 पॉइंट्स का यूज करना अगर आपने सीख लिया तो ये समझ लीजिए कि कोई भी PQRS आ जाए SSC का, आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्हें कैसे यूज करते हैं। बाकी 3 वीडियोस में भी मैंने यही सब बताया है आपको। तो देखो, सिंपल बुक है, अब आपको थोड़ा बहुत आए वो मैं बताऊंगा क्या है चीजें, अप्लाई करके बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा इन पॉइंट्स का मतलब क्या है। अभी तो आपको देखना है बस ध्यान से। हिंदी सेंस का क्या मतलब है, PY की उसकी प्रैक्टिस से क्या हेल्प होती है, ऑप्शंस कैसे देखने हैं, हिट एंड ट्रायल क्या होता है, नाउन प्रोनाउन को कैसे देखना है, किसी का नाम आ जाए तो उसे कैसे देखना है, टाइम आ जाए, बिफोर और आफ्टर क्या है कि एक स्टेटमेंट इधर दी है, फिर उसके बाद 3-4 ऐसे स्टेटमेंट दे दी तो कौन सी पहले आएगी, कौन सी बाद में, कौन सी उससे पहले, ये सब कैसे देखना होता है। स्टार्टिंग कैसे देखें, एंडिंग कैसे देखें, जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं क्या उन्हें हम पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। फिर बात आती है रिपीटिशन ऑफ सेम टाइप ऑफ वर्ड्स। सेम तरह के वर्ड्स अगर आ रहे हैं उन्हें उनका रिपीटिशन हो रहा है तो उन्हें हम देखेंगे क्या करना है उसमें। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एग्रीमेंट, आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा, हेल्पिंग वर्ब कैसे हेल्प करती है ये बताऊंगा आपको। चलते हैं अब अपने PQRS पे। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट है क्वेश्चन, सेकंड है, ये ऑलरेडी ये मैंने करा दिए। ये मैं PDF में आपको सॉल्यूशन के साथ दे दूंगा, ठीक है। बाकी 14 से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं आपको। तो आते हैं अपने अब 14 पे। तो यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जो जो स्टेप्स बताता जा रहा हूँ इन पे ध्यान देना। जो स्टेप्स आपको बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है, काफी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले क्या करना होता है, आपके सामने कोई PQRS आया, ऑप्शंस देखो कैसे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, Q, P, R और Q। सबसे पहले यहाँ पे चलो, 2 बार Q है तो Q है, फिर R है, ये रहा R, और फिर P है। तो इन्होंने O से तो स्टार्ट किया भी नहीं है, तो ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद अब हम जल्दी से इन्हें पढ़ेंगे। कैसे, आपको पूरा नहीं पढ़ना कि काइंडनेस एंड एम्पैथी इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी आर एंड चैलेंजिंग, नहीं। ये एंड, इन, ऑफ ये हटाते जाओ, सिर्फ इतना, काइंडनेस, एम्पैथी, वर्ल्ड, लाइट, पॉजिटिविटी, हार्श, चैलेंजिंग। इससे क्या फायदा हुआ, आपको ये कीवर्ड्स मिल गए। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो इस PQRS के लिए आए हैं। अब मैंने ये क्यों छोड़ दिया एंड, क्योंकि कोई भी PQRS आए, एंड बहुत कॉमन वर्ड है उसमें मिल जाएगा, दैट बहुत कॉमन वर्ड है उसमें मिल जाएगा, कैन भी बहुत कॉमन है, कैन बी भी बहुत कॉमन है, और कौन सा एंड फिर से आ गया, इन आ गया, ए आ गया। ये कीवर्ड्स आपको छोड़ देने, हमें कोई सेंस नहीं निकालना। अभी मैं बोल रहा हूं, अभी आपको सेंस नहीं निकालना। अभी क्या निकालना है, केवल कीवर्ड्स। अब इससे आपको क्या आइडिया लगा, देखो काइंडनेस, दयालुता है ना, दयालु लोग होते हैं वो, उनकी होगी काइंडनेस। एम्पैथी, सद्भाव, किसी के प्रति सद्भाव होना। वर्ल्ड, संसार। लाइट, प्रकाश है ना। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। हार्श, चैलेंजिंग, कठिन, मुश्किल, ये चीज हो गई। तो कहां कनेक्ट हो रहा है, कुछ आइडिया लग गया कि अच्छा कुछ काइंडनेस की बात हो रही, कुछ एम्पैथी, सद्भाव, संसार। तो वर्ल्ड आइडिया क्या लगा कि संसार में दयालुता, सद्भाव, उससे पॉजिटिविटी आती है जाती, क्या हमें कुछ नहीं पता। मैं अभी बोल भी नहीं रहा कि यहां से सेंस निकालना है, मैं बोल रहा हूं आपको आइडिया लग गया। क्या बोला मैंने, आपको एक आइडिया लग गया कि अच्छा चलो यहां से कुछ निकल रहा है, यहाँ पॉजिटिविटी ये सब हो गया। अब इसके बाद आपको तीसरा क्या करना है, अब यहाँ पे आप चेक करो कि कहां से एंडिंग नहीं हो सकती है और कहां से स्टार्टिंग नहीं हो सकती है। मैं ये बोल ही नहीं रहा कि आपको ये चेक करना है स्टार्टिंग कहां से हो रही है, तो जल्दी से देख लें कि स्टार्टिंग और एंडिंग कहां से नहीं हो सकती। तो देखो, काइंडनेस से स्टार्ट हो सकता है, इन से भी हो सकता है, ओ से तो करना ही नहीं, हार्श से भी हो सकता है, इसे हटाओ। अब हम एंडिंग देखते हैं। एम्पैथी पे एंड हो सकता है, बिल्कुल। कैन बी पे हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूं, मोस्टली। क्या बोलता हूं, मोस्टली। इसका मतलब क्या होता है कि आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि मोस्टली जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनते हैं। ज्यादातर आपने जो सेंटेंसेस देख रहे हैं वो क्या बनते हैं, क्या वो कैन बी पे खत्म होते हुए देखे आपने, नहीं। कैन बी बीच में मिलेगा कि इट कैन बी, और आगे कुछ भी बोल दो उसमें, तो ये कैन बी जो बीच में होगा उसके बाद आप कह सकते हो कि जैसे इट कैन बी डन, इसे किया जा सकता है। तो वो डन जो आ गया ना यहाँ पे, और यहां आपने ऐसे लिख दिया इट कैन बी डन, ऐसे नहीं आएगा कि कैन बी इधर आ जाए। तो मोस्टली ऐसा होगा कैन बी के साथ एंड नहीं होगा, तो कैन बी से एंड नहीं हो सकता, मतलब क्यू के साथ एंड नहीं हो सकता। ये क्यू पे एंड हो रहा है, सबसे पहले से हटा दो।
तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया दूसरा वाला। अब हमें 3 ये बचे, इनमें से देखना है। अब बात क्या आती है कि एंडिंग स्टार्टिंग भी देख ली, नाउन प्रोनाउन देख लो। अब जो पॉइंट्स मैंने वहां पे लिखे उन्हीं में से उठा रहा हूं। नाउन प्रोनाउन का ऐसा कुछ खास यहां मिल नहीं रहा। क्यों? ऐसा कुछ है नहीं कि आई दिख जाए आपको, ऐसा कुछ है नहीं कि बी दिख जाए, यू दिख जाए, है ना। तो ऐसे कुछ आपको प्रोनाउन वगैरह तो दिख नहीं रहा है, तो उससे भी इतनी हेल्प नहीं मिलेगी। अब हम क्या करें? फिर मैंने आपको बताया कि आपको हिंदी के सेंस पे जाना है। ये भी एक चीज है जो आपको आपके लिए काम करती है कि आप यहाँ पे हिंदी के सेंस को देखें। और आप क्या देखें, यहाँ पे कनेक्ट करके थोड़ा देखें कि आइडिया लग रहा है। तो देखो, आप अब यहां से स्टार्ट कर सकते हो, या तो आप क्यू से स्टार्ट कर लो, इनेबल्ड दैट कैन बी, या आप आर से और क्यू से। 2 बार क्यू आ रहा है तो मैंने आपको बताया है कि 2 बार क्यू आ रहा है, 1 बार आर आ रहा है, तो कहां से स्टार्ट करना चाहिए? देखो, आपको लगेगा हार्श एंड चैलेंजिंग से भी स्टार्ट हो सकता है, आपको लगेगा इनेबल्ड यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। तो मैंने बताया जब आपको ये दोनों लगे तो आप उसके साथ जाइए जहां डबल दिया हो, ट्रिपल दिया हो। तो देखो, क्यू 2 बार आया तो आप क्यू के साथ जाओ, क्योंकि जो जिसने पेपर बनाया है उसके दिमाग में क्या है कि अगर आप स्टार्ट भी कर लो तब भी आपको आगे चेक करना पड़े कि ये सही है कि नहीं। तो देखो, मैं क्यू के साथ जाऊंगा तो क्यू के बाद आर, यहां पे क्यू के बाद आर, तो दोनों तो सेम ही है। तो क्या होगा? इनेबल्ड दैट कैन बी और आर हार्श एंड चैलेंजिंग। तो ऐसा संसार जिसमें क्या कठिनाइयां मुश्किलें हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर मैं देख लेता हूं पी को, काइंडनेस एंड एम्पैथी। ओ, ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी। तो ये देखो, ये यहां कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, कि जो काइंडनेस और एम्पैथी है वो क्या लाते हैं? लाइट और पॉजिटिविटी लेके आते हैं। तो ये बिल्कुल सही कनेक्ट हो रहा है। और ये जो चैलेंजिंग और हार्श है ये नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव कीवर्ड्स। और ये लाइट एंड पॉजिटिविटी ये पॉजिटिव है। तो चैलेंजिंग और जो हार्श चीजें हैं वो कभी लाइट और पॉजिटिविटी लेके नहीं आ सकती। जो काइंडनेस है, एम्पैथी है, सद्भाव की जो भावना है दूसरों के प्रति, वही सकारात्मकता लेके आ सकती है, प्रकाश, ये सब चीजें लाइट लेके आ सकती है। तो ये पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव से जुड़ गई। इस तरह से कनेक्ट करना है कि किसके बाद क्या आएगा। तो पी के तुरंत बाद ओ आएगा, तो पी के तुरंत बाद ओ यहाँ पे है और पी के तुरंत पहले ओ है, तो ये हट जाएगा और क्यू से ये स्टार्ट हो रहा है, सही। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये भी एक बार चेक कर लें क्या ये हो सकता है। तो देखो, पी के तुरंत बाद ओ चाहिए, यहाँ पी के कितना पहले ओ आ गया, तो ये भी हट गया। तो हमारा आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? ऑप्शन को देखेंगे। तो आर, ओ, पी और क्यू क्या करना है? तो आर ये है, पी ये है और क्या है? क्यू, क्यू ये है और ओ ये, मतलब ये तो चारों से स्टार्ट कर दिया। अगर हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि इसकी स्टार्टिंग कहां से हो सकती है और कहां से नहीं, तो आंसर आ जाएगा सीधा। लेकिन हम सबसे पहले एक बार चेक कर लें, एन, सीक, फोर, नॉलेज। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ नॉलेज से हो सकती है, एन से भी हो सकती है, बाकी ये देखेंगे। लेकिन पहली स्टेप आपने ये समझ ली कि हाँ चारों से स्टार्टिंग हो रही है। दूसरा आपको क्या देखना है? यहां से एक आइडिया लेना है। तो कीवर्ड्स देखो, एक ओपन माइंड मिल गया, एक यहां से क्या मिल गया? पर्सनल ग्रोथ, एक डेवलपमेंट और एक नॉलेज और एक पावरफुल टूल। तो इंपॉर्टेंट क्या चीजें आ गई इसमें? हमें पता चल गया नॉलेज के बारे में है ये, और नॉलेज पावरफुल टूल है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, तो हमें भी पता है नॉलेज होगा तो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, आसान है। और ओपन माइंड होगा या क्या होगा, ये एक आइडिया लग गया। मैं नहीं बोल रहा आपको सब समझ में आ रहा है, समझना भी नहीं है, क्योंकि हमें इसका कोई सेंस नहीं निकालना। हमें तो जल्दी से टिक करना है कि आइडिया लग जाए, किसके बाद क्या आएगा, आंसर आ गया। तो करना क्या है फ्रेंड्स इसमें कि जब आपको ये चीजें मिल गई, इसके बाद मैं बोलता हूँ एंडिंग, स्टार्टिंग, ये देख लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आपको बताऊं, सीक इट विथ, कभी आपने देखा होगा ऐसे कभी एंडिंग नहीं होती सेंटेंस की कि सीक इट विथ लगा दी और आगे फुल स्टॉप या कुछ भी और खत्म हो गया। तो सबसे पहले क्यू के साथ एंडिंग नहीं हो सकती। तो ये क्यू दिख रहा है, इसे हटा दो, इसके साथ एंडिंग नहीं हो सकती। दूसरा, ये जो सीक है ना, ये एक वर्ब है, और वर्ब के साथ मोस्टली, मैं क्या बोलूं, मोस्टली। वैसे क्या होता है फ्रेंड, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनते हैं ना, जिसमें हम सजेशन देते हैं और वो सब, या कमांड देते हैं, तो उन सेंटेंसेस में वर्ब के साथ स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने बोल दिया शट द डोर, ऐसे करके हमने बोल दिया। तो ये जो इस तरह के सेंटेंसेस हो गए, इनमें क्या होता है कि हम इस तरह वर्ब से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं ना, जहां हम इस तरह की बात नहीं करते कि सजेशन और वो, जो हम जनरल इन जनरल पढ़ते हैं, कोई भी आर्टिकल लिखना है क्या, तो उसमें क्या करते हैं, वर्ब के साथ स्टार्टिंग नहीं होती, तो क्यू से स्टार्टिंग भी नहीं हो सकती। तो अब क्यू ये भी हटा दूं, तो ये दोनों हट गए। बात आती है पी पे और आर पे। तो पी आपको मिला एन और आर मिला आपको नॉलेज। अभी आपको क्या करना है, जब आपने एंडिंग स्टार्टिंग सब देख ली, अब आप और चीजें यहां पे कहां निकालो, प्रोनाउन को चेक कर लो, कहीं प्रोनाउन दिख रहा है, क्योंकि इससे बहुत हेल्प मिलती है। कहीं किसी का नाम दिख रहा है क्या, कहीं किसी का टाइम वगैरह दिख रहा है क्या। तो करना क्या है कि यहाँ नाम तो दिख नहीं रहा किसी पर्सन का या किसी जगह का, वो हटा दो, ये नहीं है। टाइम भी नहीं दिख रहा कि दिन रात या कुछ लिखा हो, ये हटा दो। लेकिन प्रोनाउन दिख रहा है, ये इट अपना प्रोनाउन हो गया। तो ये जो दिख रहा है ना प्रोनाउन, ये किसके लिए आया, बस ये पता कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। तो पढ़ के देखो
कि जो नॉलेज है पावरफुल टूल है, पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट चाहिए और सीक इट विथ ओपन माइंड, ये सब तो हमें दिख रहा है कि जो इट है ना वो कहीं ना कहीं नॉलेज के लिए यूज हुआ होगा। किसके लिए हुआ है फ्रेंड्स? नॉलेज के लिए यूज हुआ है। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कई जगह आपको आ जाएगी, किसी पर्सन का नाम होगा उसकी जगह पे ही और सी यूज कर लिया होगा, तो आप आसानी से पकड़ लोगे हाँ ये ही इसके लिए यूज हुआ है, सी इसके लिए यूज हुआ है, तो वहां हेल्प होगी। तो आपने समझ लिया कि जो नॉलेज है कोई मेल या फीमेल तो है नहीं, कोई लिविंग चीज तो है नहीं जिसके लिए हम ही सी कुछ लगाएं। नॉन लिविंग है नॉलेज, तो उसमें हम क्या करेंगे? इट लगाएंगे, इट वगैरह यूज करेंगे इसमें, जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं ये सब। तो हमने इट लगा लिया, तो ये इट कहीं ना कहीं इसी के लिए यूज हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नॉलेज है पहले नाउन आता है उसके बाद प्रोनाउन आता है। तो नॉलेज से पहले ये इट वाला ये जो स्टेटमेंट है ये नहीं आ सकता। मतलब आर से पहले क्यों नहीं आ सकता? ये जो आर है इससे पहले क्यों नहीं आ सकता? अगर आपको आर से पहले कहीं भी क्यों दिख रहा है, अब कहां पे पहले, चाहे यहां पे हो, चाहे आर यहां हो, बीच में कुछ और हो, यहां हो, कुल मिला के कहीं भी आ जाए, लेकिन आर से पहले क्यों नहीं आ सकता? अब देखो आप, आर से पहले क्यों यहां पे दे रखा है, इसे भी हटा दो। आर से पहले क्यों यहां भी था, मैंने पहले ही हटा दिया ये। आर से पहले यहां बाद में क्यों है, लेकिन एंडिंग की वजह से हट गया। आर के बाद क्यों है और आर से स्टार्टिंग है, तो ये हो गया अपना आंसर। इतनी आसानी से निकल गया उन्हीं पॉइंट्स को यूज करके कि स्टार्टिंग, एंडिंग, नाउन, प्रोनाउन, है ना। और ये सब मैंने बताया आपको, कीवर्ड, सिंपल वोकैब, इन सब का यूज करके आपको पता चल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, पी, आर, क्यू और ओ। तो पी, आर, क्यू और ओ चारों से स्टार्ट करवा रहे हैं, हो सकता है कि स्टार्ट हो यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अब इनमें हम कीवर्ड्स पे आएंगे। हमने एक आइडिया ले लिया, हाँ यहाँ से स्टार्ट करवा रहे हैं। तो क्या है? सन, ठीक है, प्लेनेट, अर्थ, एनर्जी, लाइफ, वार्मथ। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गए कि सूर्य की बात हो रही है, प्लेनेट की बात हो रही है, अर्थ की जो हमारा पृथ्वी ग्रह है उसकी बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, लाइफ, वार्मथ इसकी बात हो रही है। तो हमें ये समझ में आया ऊर्जा, एनर्जी, प्लेनेट, अर्थ, ये किधर चले गए हम। तो एक सेंस निकल के आ गया कि हाँ, अगर आपको इतने से ही आइडिया लग गया ना इन कीवर्ड्स के थ्रू, तो आपको और चीजें लगानी नहीं है। आपको सीधा देखो आंसर कैसे निकलेगा। जो सन है ना, और यहाँ पे लिखा है एसेंशियल एनर्जी, तो ये कौन प्रोवाइड का मतलब होता है देना। तो मैंने उसमें एक पॉइंट लिखा है सिंपल वोकैब। तो ये प्रोवाइड कोई कठिन कीवर्ड नहीं है, आप भी मानते हो। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, देना। तो ये जो एनर्जी है, सूर्य को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि सोलर एनर्जी, जो सौर ऊर्जा वो हमें मिलती है, तो उसी के लिए तो जानते हैं। तो ये एनर्जी कौन दे रहा है? सन दे रहा है। तो इसका मतलब है कि पी के बाद ओ आएगा, या इसका मतलब क्या है कि पी के बाद कहां पे वो आएगा इतना तो पता नहीं, लेकिन पी से पहले वो नहीं आ सकता, क्योंकि जो सन है ना ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, और ये सिंगुलर भी है। इसीलिए ये वर्ब देखो आप, प्रोवाइड्स, इसमें एस या ईएस लगा हुआ है, तो ये वर्ब भी सिंगुलर हो गई। तो इसका मतलब है कि पी से पहले, ये जो पी है ना उससे पहले आपका ओ नहीं आ सकता। जहां भी आपको दिख रहा है हटा दो। तो ये देखो, पी से पहले ओ, इसे हटा दो। पी से पहले ओ, इसे भी हटा दो। पी से पहले ओ, इसे भी हटा दो। पी के बाद ओ, एक ही बचा, ये अपना आंसर हो गया। इतनी आसानी से आंसर आ सकता है। बाकी आपको नाउन प्रोनाउन देखना है, आपको मिल जाए कहीं पे, तो आप उससे सॉल्व कर लो। अब आपको ये देखना है कि जो भी मैंने वो 14 पॉइंट्स लिखे हैं, क्या इनके अलावा आप उन पॉइंट्स के थ्रू सॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे मैंने एक दो पॉइंट यूज कर लिए, मैंने यहाँ पे सेंस निकाल लिया, थोड़ा स्टार्टिंग देख लिया, मुझे पता चल गया बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट कि किसके बाद क्या आएगा, तभी मैंने वहां बिफोर आफ्टर लिखा, कौन किससे पहले आएगा। तो यहां से मुझे आइडिया लग गया। आप दूसरी टेक्निक लगा के देखो उन्हीं 14 पॉइंट्स में से, क्या उससे आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये हो गया फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, आर, क्यू, पी और ओ। तो यहाँ पे आर है, क्यू है, पी है और ओ, यहाँ से स्टार्ट करवाया उन्होंने। तो आपको सबसे पहले बताऊं कि ये जो कीवर्ड्स आपको दिख रहा है ना, एक जो स्टेटमेंट है ओ, एक है पी, एक क्यू, एक आर और एस, सब में क्या वन वर्ड दिख रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल तरीका बता रहा हूँ। वन वर्ड दिख रहा है तो आपको उन झंझट में नहीं पढ़ना जो मैंने 14 पॉइंट्स लिखे। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि आप उसमें क्या क्या करोगे, आप ये देखोगे, फिर इसके बाद नाउन प्रोनाउन ढूंढने लग जाओगे, फिर आप एंडिंग स्टार्टिंग देखोगे, तो आप कितने टेन ट्रायल लगाओगे, इधर उधर करोगे। इसमें तो सीधा बन रहा है, आपने बस क्या करना है, ये देखा, दूसरी स्टेप, बेंट मतलब जाना, यस्टरडे जो बीत गया वो वाला कल, बी मतलब हम और पार्क, सीधा आइडिया निकल के आ गया कि कहां से स्टार्टिंग होगी। क्योंकि जब एक एक शब्द दिया है, 4-5 शब्दों में पूरा पीक्यूआरएस सॉल्व हो रहा है, तो क्यों उन पॉइंट्स को अप्लाई करना, सीधा जाओ डायरेक्ट। बी से उठाएंगे बी, फिर वर्ब आएगी बेंट, कि हम गए थे, फिर कहां गए थे, पार्क में गए थे, तो बी बेंट टू द पार्क, ऐसे बोलते हैं कि बी वेंट टू द स्कूल, हम स्कूल गए थे, पार्क गए थे। और कब गए थे, यस्टरडे गए थे। और आपको ये पता है कि ये जो टाइम वगैरह है ना, ये यस्टरडे, टुडे, ये सब लास्ट में यूज करते हैं हम। अब आप बोलोगे टुडे तो स्टार्टिंग में भी यूज हो जाता है, टुडे हो जाता है स्टार्टिंग में यूज, लेकिन कॉमा लगाना पड़ेगा। टुडे आई वेंट देयर, आज मैं वहां गया था, ठीक है।
तो ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे कि टुडे ऐसे करके लिख दिया और फिर ये आई स्मॉल बनाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा कि आई वेंट देयर या आई वेंट देयर टुडे, ऐसा कर लो। तो ये चीज होती है, फिर कॉमा नहीं लगाना जब हम लास्ट में लिख रहे हैं। तो ये क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम वगैरह है ना, तो ये लास्ट में जो हम टाइम वगैरह बता रहे हैं उसके लिए क्या आ जाता है, लास्ट में जाता है। तो यस्टरडे कहाँ आएगा, बाद में। तो देखो अगर हम देखें तो कहां से स्टार्ट होगा, बी, तो क्यू कहां है, क्यू ये रहा, बी बेंट, ओ आ गया तो क्यू ओ, फिर आर, आर कहां है, टू द, एस पार्क, और ये यस्टरडे पी। तो ये अपना हो गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिर से वही करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं ऑप्शंस डी, ए, बी और बी। तो बी से 2 बार, फिर ये बी हो गया, ये ए हो गया अपना, और एक डी हो गया। इनसे स्टार्ट करना है। तो इसके बाद एक आइडिया लेते हैं जल्दी से। तो नीड, जरूरत, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सेल्फ एक हो गया इंपॉर्टेंट, लकड़ी है ना, किचन, खरीदना और रिप्लेस करना, और ये सब। तो ये 3-4 कीवर्ड क्या बता रहे हैं हमें कि किचन की बात हो रही है, सेल्फ की बात हो रही है, पीस ऑफ वुड है, लकड़ी का कुछ हिस्सा है, किचन की बात हो रही, तो किचन में कुछ लकड़ी, और सेल्फ आप समझते हो सेल्फ में जो सामान रखा जाता है वो सब हो गया, और ये रिप्लेस करना। तो एक आइडिया लग गया, उससे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एक आइडिया लग गया कि क्या करना है। अब देखते हैं उसके बाद क्या करना है। मैंने बोला था स्टार्टिंग एंडिंग, देखते हैं। तो देखो नीड्स टू बी, तो सबसे पहले यहीं पे आ जाओ। ये जो नीड है ना, एक वर्ब है, तो ये जो नीड जब यहाँ पे आ गए तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्टिंग तो होती नहीं जनरली, तो ए से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, और नीड्स टू बी, और इसमें एंडिंग भी नहीं हो सकती। तो ए से क्या है कि ए से आपकी स्टार्टिंग भी नहीं होगी और ए से आपकी एंडिंग भी नहीं होगी। तो देख लो, ए स्टार्टिंग में आ रहा है कहीं, ये आ गया, स्टार्टिंग नहीं होगी। ए लास्ट में आ रहा है कहीं, कहीं नहीं आ रहा, ये हटा दो। फिर इस पे आओ, द सेल्फ इन, द से स्टार्टिंग हो सकती है, लेकिन इन, द सेल्फ इन, यहाँ एंडिंग नहीं हो सकती, तो बी पे एंड नहीं होगा। तो बी कहीं दिख रहा है, बी पे एंड नहीं दिख रहा, ये हटा दो। पीस यहां से स्टार्ट हो सकता है, एंड भी हो सकता है, दा से स्टार्ट हो सकता है, किचन पे एंड भी हो सकता है। नीड, ई से स्टार्ट नहीं हो सकता, उन्होंने बोला भी नहीं है। टू बाय, यहाँ एंड भी नहीं करवाया इन्होंने कि ई से कहीं, ये हट गया पहले ही, और कुछ है नहीं। रिप्लेस्ड सो आई बिल, यहाँ पे देखो जो सो आई बिल दिख रहा है, सो आई बिल कुछ तो लिखा होगा यहाँ पे, तो यहाँ एंड नहीं हो सकता, मतलब एफ से एंड नहीं हो सकता, तो ये भी हटा दो क्योंकि एफ पे एंड हो रहा है। क्या बचा, ये 2 बचे, और वो भी दोनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं, बी से। तो सीधा बी को पकड़ो यहां से कि हमें बी से स्टार्ट करना है। द सेल्फ इन, अब ये सेल्फ कहां पे, तो बी के बाद डी, इन द किचन, और बी के बाद ई, द सेल्फ इन नीड टू बाई। आपको सीधा आइडिया मिल गया, सेल्फ जो रखने की चीज सामान रखते हैं उसमें, तो कहां पे होगा, इन द किचन, तो बी के बाद डी आएगा, सीधा आपको आंसर मिल गया। और आपको देखना तो पूरा चेक कर लो पढ़ के, आइडिया लग जाएगा। बाकी दूसरा उन 14 पॉइंट्स के थ्रू और आपको हेल्प कुछ लग रही हो कि वहां से निकाल सकते हो, वहां से करके देखो, हमें तो आंसर चाहिए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो फ्रेंड्स, इसमें कहां से स्टार्ट किया इन्होंने, ए, सी और डी। तो ए 2 बार आ गया, ए हमारे पास, सी है और डी है। करना क्या इसमें कि हम जल्दी से देखते हैं, कोई आइडिया लग रहा है। मोबाइल फोन्स की बात हो रही है, स्मार्टफोन्स की बात हो रही है, पॉपुलर की बात हो रही है, वर्ल्ड की बात है, ठीक है, सेम टाइम, हार्म की बात हो रही है, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है, टुडे और टुडे। तो ये सेम वर्ड 2 बार आया, टुडे टुडे, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। ये इट आ रहा है, ये चीजें आप साथ में करते जाओ। इट प्रोनाउन वगैरह आ रहे हैं, तो ये अफोर्डेबल है, अवेलेबल है हर किसी के लिए, तो आइडिया लग गया। स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, उनकी बात हो रही है, हार्म कैसे करते हैं सबको पता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बात हो जाती है हमारी, और ये अफोर्डेबल है, खरीद सकते हैं, अब तो बहुत सस्ते हो गए, अवेलेबल हैं, सबको मिल रहे हैं, ये सब हो गया। अब करना क्या है कि आपको जब ये चीजें पता चल गई, इट ये सब, तो आप देखना स्टार्टिंग एंडिंग वगैरह। तो ये जो इट है ना, ये किसके लिए आया होगा, आपको मैंने नाउन प्रोनाउन के बारे में अच्छे से बताया कि आप ये चेक कर लो किसके लिए यूज हुआ होगा। तो इट जो है ना, ये नॉन लिविंग के लिए आया होगा, किसी व्यक्ति के लिए तो आएगा नहीं। तो नॉन लिविंग क्या है इसमें, सीधा दिख रहा है, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इसी की बात हो रही है। तो ये इट किसके लिए आया, सी के लिए आया। तो बस अगर ये इट आया है तो पहले नाउन आएगा तब प्रोनाउन। तो इसका मतलब है कि ये जो इट और इट यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ से स्टार्टिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मोबाइल फोन्स वगैरह ये पहले आएगा। तो ए जो है ना, ए से पहले सी और ए से पहले डी, ये दोनों तो आ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे देखो आप कि करना क्या है, ये सी स्टार्ट कर दिया, ए बाद में आ रहा है, ए से पहले सी आ गया, यहाँ पे ए से पहले डी आ गया, दोनों हटा दो, बचा क्या, ए और ए, ये दोनों बचे। अब बस अपना यहाँ से स्टार्ट कर लो कि जो मोबाइल फोन्स है, स्मार्टफोन्स हैं, वो पॉपुलर हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। अब ए के बाद बी, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हार्म्स अस इन एनी बेस। अब ये बट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, मैंने बोला था ये जो बट है ये आपको कॉन्ट्रास्ट बताता है, ठीक है। इस तरह के शब्दों को आपको छोड़ना नहीं है, किसी भी PQRS में मिल जाए। बट मिल गया, वेयर है, वाइल है, ऑन द अदर एंड है, एट द सेम टाइम है, ये चीज है, ये दिख रहा है आपको, एट द सेम टाइम। तो ये बट क्या बता रहा है कि बट के बाद उन्होंने क्या लिखा, ये देखो आप, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हार्म्स अस इन मेनी वेज, ये नेगेटिव चीज लिख दी उन्होंने।
बट के बाद जिन्होंने क्लॉज टेस्ट की सीरीज देखी उसे समझ में आ रहा होगा ये बट में क्यों हर बार इस पे बहुत ज्यादा जोर देता हूं कि बट के बाद उन्होंने नेगेटिव लिख दिया, इसका मतलब इससे पहले उन्होंने पॉजिटिव चीजें लिखी होंगी। और याद रखना एक चीज कि PQRS में जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे पता है क्या होगा कि अगर उन्हें किसी के बारे में पॉजिटिव चीजें बोलनी होंगी तो वो सारी पॉजिटिव चीजें एक साथ बोल देंगे, सारी नेगेटिव चीजें एक साथ बोलेंगे, बीच में कोई कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड होगा वेयर एज वाइल बट इस तरह से, या ऑन द अदर हैंड जो भी लिखना उन्हें। तो इसका मतलब या वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बताएंगे तो उन्हें बार बार बट लगाना पड़ेगा, और ऐसा कोई करेगा नहीं कि बार बार वो लगाएं, तो वो एक बार लगाएंगे और पूरा नेगेटिव एक साथ लिख देंगे। तो देखो ये जो बट लिखा है ना, ये एट द सेम टाइम हार्म्स अस, ये सब बाद में आएगा या ये पहले आएगा। लेकिन आपको पता है हम किसी के बारे में बताते हैं तो पहले अच्छाइयां बता दी, फिर बोला लेकिन, जैसे वो पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन कुछ शरारतें भी करता है, तो पहले तारीफ कर दी फिर ये शरारतें क्यों, लेकिन बट लगा दिया। सेम यहाँ पे बट लगा दिया, फिर मोबाइल फोन हार्म भी करते हैं लेकिन पहले उसकी तारीफ कर दी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अफोर्डेबल है, अवेलेबल है, ये सब चीजें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बी है ना, ये C, D, A इनसे पहले आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये मोबाइल फोन की बात की उन्होंने सबसे पहले, स्टार्टिंग हमें मिल गई A, उसके बाद ये जो हमारा B है बट वाला ये सबसे लास्ट में आएगा, तो ये यहाँ पे है लास्ट में। तो ये हो गया अपना आंसर, क्योंकि पॉजिटिव चीजें चल रही है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अफोर्डेबल है, एवरीवन सभी को मिला हुआ है। तो CD कहीं आए, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उठाने थे। एट उठा लिया, बट उठा लिया, और ये हार्म नेगेटिव है, कैसे पॉजिटिव से कनेक्ट करना, स्टार्टिंग कहां से होगी, अपना आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। और इसके अलावा जैसे क्लॉज टेस्ट में प्रॉब्लम आती है, पूरी सीरीज चला रहा हूँ, ऑलरेडी 16 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, मैं आपको वहीं उस वीडियो में मिलूंगा।